ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड, पब्लिक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक ऐसा बही खाता जो जहां पर यूजर भी स्ट्रांग हो सकता है, एक ऐसा लेजर जो ट्रांसपेरेंट है, एक बही खाता जो डिजिटल है, एक ऐसा बही खाता जो आपके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन उसमें हो रहा है वो रिकॉर्डेड होगा, वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उस पर टाइम स्टैंप लग गया, ठीक है। अब एक पेज के अंदर हम कितनी कितनी चीजें लिख लेते हैं, उसी तरह एक ब्लॉक को एक पेज माने लेजर का, उस लेजर के अंदर आप 1000 से 1500 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जब ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, जैसे पेज पे खत्म हो जाता है, एग्जाम दिन याद रखो, पेज खत्म होते हम लिखते थे PTO, प्लीज टर्न ओवर, इसी तरह ये पेज दूसरे पेज को रास्ता दे देता है, और ये पेज आपस में कनेक्टेड होकर सिस्टम बनाते हैं, वो चेन बनाते हैं, उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, राइट। ब्लॉकचेन के अंदर दो प्रोसेस है आपके पास, मिंटिंग मतलब, और माइनिंग का मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। वो कैसे काम करता है, आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम लगाना है जो पावरफुल सिस्टम है, राइट, क्योंकि पावरफुल सिस्टम ही ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग कर सकता है, राइट। और ये जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी, एक जेनेसिस ब्लॉक से स्टार्ट हुई थी। जेनेसिस ब्लॉक मतलब पहला पेज, पहला अध्याय उस ब्लॉक का, उस ब्लॉक के अंदर कुछ कॉइन्स ऑलरेडी बना के रख दिया गया है, राइट। अब इस कॉइन में जितनी ट्रांजेक्शन दुनिया भर में होगी, उसको वेरीफाई करने वाला आदमी, जो उस पेज को उससे अटैच करने वाला आदमी, जो उस पूरी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले वेरीफाई करेगा, उसको माइनिंग का रिवार्ड मिलता था। 2 करोड़ 10 लाख कॉइन माइनिंग के ही थ्रू आने, समझ गए। ये तो हो गया माइनिंग सिस्टम। अब ये धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स इकट्ठा करके पूल करते हैं, क्लाउड बनाते हैं, आपस में कनेक्शन करके एक बहुत जबरदस्त तरीके से इस माइनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ कॉइन्स निकालते हैं, और उस कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है इक्वली। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स काम करते हैं, तो देखो कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एसीज लगाने पड़ते हैं। जब एसीज लगते हैं तो आज की डेट में क्या होता है, जितना बिजली का खर्चा हो रहा है उतना ही माइनिंग निकल के आ रहा है, और क्रिप्टो भी डाउन है इस टाइम। तो माइनिंग धीरे धीरे कमर्शियली अभी इनएफेक्टिव होता जा रहा है, राइट। लेकिन जैसा बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन ने तो एक चीज बना दी है, अब उसका जो ऑनर है वो है कि नहीं है, उसका वजूद है कि नहीं है, पता नहीं है। इसको जो कैरी कर रहे हैं हार्ड फोर्क के थ्रू अलग अलग ब्लॉकचेन के सिस्टम से, ये कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, और 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की खपत तक ये सिस्टम रोबस्ट चलता रहेगा। और 2141 में ये माइनिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। ये ऑटो सिस्टम है, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। 2141 में खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ 90 लाख कॉइन आ चुके हैं मार्केट में, राइट। अब इसमें से कितने कॉइन कभी बाहर आएंगे भी नहीं, जिनको पता भी नहीं है उसका कोई वजूद है कि नहीं। तो ये तो क्या माइनिंग। अब समझते हैं मिंटिंग। मिंटिंग के अंदर पहले से कंपनी कॉइन को प्री माइंड कर लेती है। जेनेसिस ब्लॉक याद है आपको, मैंने बताया था जेनेसिस ब्लॉक, तो प्री माइनिंग वहां पे भी हुई है। अब इन्होंने क्या किया, प्री माइनिंग में 100 कॉइन नहीं निकाले, इन्होंने ऑलरेडी 20,000 कॉइन या जितनी सप्लाई है मैक्स सप्लाई वो निकाल दिया, राइट। अब कितने कॉइन को इन्होंने लिस्टिंग में डालना है, कितने कॉइन को इन्होंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, कैलकुलेशन लगा दिया कि इतने कॉइन मिंटिंग होकर इतने साल तक चले, लास्ट के दिन तक की कैलकुलेशन मैं और आप नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। और वहां पे कंडीशन अप्लाई कर दिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें से निकलकर आपको मिलता रहेगा। अब आपने पूछा ये सारा सिस्टम कहाँ है, क्लाउड के बारे में आप समझते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप अलग अलग सिस्टम से पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। उसको वर्चुअली ही रखा जाता है। आजकल हार्डवेयर का जमाना खत्म हो गया है। मैं और आप जो बात कर रहे हैं हमारे को वन वे कम्युनिकेशन है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये वन वे टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सिस्टम अलग हो जाते हैं, इनके हार्डवेयर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे पड़े होते हैं, ये आपस में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को अगर हैक करने के लिए कोई घुस भी जाता है
तो 51% इस नेटवर्क को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ओके। राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी अपने जेब से कुछ नहीं दे रही, कंपनी ने कॉइन रिलीज कर दिया, कॉइन का प्राइस मैंने और आपने मिलकर इसको 1 लाख यूएसडीटी पे ले गए, और फिर हमारी जो माइनिंग मिंटिंग से जो स्टेकिंग से जो कॉइन आ रहे थे, अब क्या होता है जब मार्केट गिरने लगता है, गलत न्यूज आता है, बैड न्यूज होता है, जो लो टाइम इन्वेस्टर है, मैं लो क्लास इन्वेस्टर नहीं बोल रहा हूँ, लो टाइम इन्वेस्टर जिनका पेशेंस कम होता है, क्रिप्टो में पहले ही खींच के उसके अपलाइन उसको लेके आया है ना, वो तो वैसे ही गिरने के डूबने के लिए तैयार बैठा था, वो कहता मैं तो बेच के निकलूं, चलो मैं ये सोचूंगा 1 लाख का घाटा हो गया, चलो मैं सोचता हूँ 5, हम तो जिंदगी भर नुकसान करते रहे, मेरे को तो ये सिस्टम पहले 2-4 अपलाइन को गाली देगा, 2-4 एलेक्स को गाली देगा, उसके बाद वो उस सिस्टम से उड़ जाएगा। फिर वो देखता है कि वीर जी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो वो कहता है ये कैसे हो गया, देखो बंदे दो ही हैं, वही दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और आपने तो स्टोरी सुनी होगी रामलाल और श्यामलाल की, सबने सुनी है वो स्टोरी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रामलाल और श्यामलाल दुनिया के सबसे वेले लोग थे, पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। रामलाल श्यामलाल जी को बोलते हैं कि भाई सब कुछ ऐसा करते हैं कि जिंदगी बदल जाए, तेरे पास कोई आइडिया तो बता। तो रामलाल ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक भैंस खरीदते हैं, शुरुआत ऐसी करते हैं, दूध निकालते हैं, और दूध निकालने के बाद घर घर बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, उससे फिर हम दूसरा भैंस लेंगे इकट्ठा करके, तीसरा ऐसे तबीला होगा, फिर हमारे दूध के अलावा क्रीम होगा, मक्खन होगा और पनीर होगा, फिर हम उसमें फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दोनों निकल जाते हैं अपने अपने घर, रात हो जाती है और कई साल हो जाते हैं, रात हो जाती है और कई साल हो जाते हैं, दो लोगों ने एक सपना देखा, दोनों अपने घर पहुंच गए और उसके बाद सो गए। उसके बाद एक दिन 10-15 साल बाद रामलाल जी घूम रहे थे अपनी मर्सिडीज में, जैसे वीर जी आप घूम रहे होंगे, आपके जो डाउनलाइन और जो आप भी बोल रहे हो ना नेगेटिव है, तो आप घूम रहे थे, तो श्यामलाल ने पहचान लिया, श्यामलाल की हालत बहुत खराब है, बस की वेट कर रहे थे, श्यामलाल ने हाथ दे दिया और कहते भाई रामलाल ये क्या हो गया, सफर तो जिंदगी का हमने साथ में स्टार्ट किया था, और तू आज मर्सिडीज में, मैं आज बस में, ये क्या हुआ। कहता है बैठ गाड़ी में बैठ, तुझे एक अच्छे होटल में ले जाकर वहां अपना खा पी के बात करेंगे। वहां बैठते बैठते बात शुरू करी, तो कहते ये वो बड़ा एक्साइटेड थे, ऐसे कैसे हो गया, हम लोगों ने जीवन का सफर एक साथ स्टार्ट किया था, हम मेले भी दोनों थे। तो रामलाल ने कहा कि मैंने और तूने एक सपना देखा था, मैंने भैंस खरीदी थी, तूने भी भैंस खरीदी थी, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ये बता पहले। कहता भैंस तो मैंने नहीं खरीदी थी। फिर कहता क्यों क्यों नहीं खरीदी थी, मैंने तो भैंस से ही शुरू किया ये सारा काम, तुझे याद है हमारा प्लान क्या था, भैंस लेंगे, दूध बेचेंगे, मक्खन घी सब करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट का काम करेंगे, आज मेरे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आज मैं इतने लोगों का एम्प्लॉय रखा हुआ है, आज मेरे पास ये है वो है। कहते तूने भी तो भैंस खरीदी थी। कहते मैंने भैंस नहीं खरीदी थी यार, हुआ क्या था, मैं बड़ा एक्साइटेड था और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं घर गया, उथल पुथल हो गया, बीवी मेरे बगल में बैठी हुई थी, बीवी पूछ रही थी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, आज इतने परेशान क्यों हो, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, चिंता मत करो, सो जाओ, कल सुबह देखना। कहते भगवान एक बात बताओ, मेरे पास एक आइडिया है, एक भैंस खरीदते हैं, जो अपने पास जमा पूंजी है ना, एक भैंस खरीदते हैं, दूध का काम करते हैं, तू दूध वही हो, मैं गली गली जाके बेचूंगा, उसके बाद पैसे कमाऊंगा, उससे 2 भैंस 4 भैंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी कहानी बता दी। बीवी को नींद आ रही थी, उबासी ले रही थी, कह रही थी अच्छा वो तो सब ठीक है, अगर भैंस मर गई तो क्या होगा। भैंस कितनी मरी, भैंस मरी है उस श्यामलाल की, भैंस मरी है उस बंदे की जिसने सपना देखा। तो हमने कहा आप भी किसी दिन मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, लोग पूछ रहे हैं आप सिस्टम में आ गए, वेलकम बैक, इस सिस्टम को समझ लो, 6 साल जो इस सिस्टम में रह गया, सोचो इतनी कमियां हुई, इतनी परेशानी हुई, वर्ल्ड वार तक हो गया, रशिया जैसे कंट्री में आग जगनी हो गई, लेकिन एलेक्स रेनाल्ट वहीं खड़ा है। मैं किसी के नाम पे कसमें वादे नहीं कर रहा, मैं प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इकोसिस्टम का पार्ट बनेगी, यहां से
हजारों नहीं लाखों लोग करोड़पति बनेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ अपने फेथ को उसके फेथ से अलाइन करके रखना है और उनके उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, कम्युनिटी के बारे में सोचने की ताकत दे, और जिस तरह वो निरंतर प्रयास करे उनको मेडिकली फिट रखे और उनके परिवार को कुछ। देखो दुनिया में आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आपके पास सिर्फ दुआ है, और वो दुआ भरपूर दीजिए, भगवान का नाम लेकर शुरुआत करिए, कम बैक टू अवर सोसाइटी एंड मेक ए डिफरेंस। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके पास, ठीक है। बिल्कुल सर। और सर इसके हिसाब से जैसे आपने बताया कि माइनिंग नहीं हो रही है, मिंटिंग हो रही है, माइन पहले हो चुका है, जितना प्री माइंड हो चुका है, कोई प्री माइन हो चुका है। दूसरी चीज सर, जैसे अभी एक्स चल रहा है, अभी जैसे पता चला था, मुझे सर से बात हो रही थी दयाल सर से, उन्होंने बताया था कि इसका रेट 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 1 लाख फिक्स रहेगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। इन फ्यूचर के अगर ये डाउन हो जाता है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अल्टीमा की, वो 60-70 हजार रुपए, 65-70 हजार पे हमने लिया था, आज वो 1,000 पे है, और कल अगर इसका रेट डाउन हो जाता है तो इसका कंपैरिजन सर हम कैसे करेंगे? इसका हमारा जैसे उसमें लॉस हुआ था, लॉस तो नहीं कह सकते भी, जो डाउन हुआ अभी के टाइम पे तो मैं लॉस ही मान सकता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात करें कि जिसने 1 लाख लगाया तो वो कह रहा आज तुम्हारे यार 1,000 बचा है, 1 लाख लगाने का फायदा क्या हुआ? मैं एक ही बात कहूंगा वीर जी, देखो सेशन बहुत लंबा जा रहा है, हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 9:10 मुझे सिर्फ सर इतना पूछना था कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। क्रिप्टो का मतलब वॉलेटाइल, क्रिप्टो का मतलब आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, 1 लाख गुना भी हो सकता है। आप इस रिस्क से, जैसे आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग के अंदर आपका स्विमिंग पूल बना, वहां लिखा होता है डेंजर जोन, लिखा होता है ना। आप चाहे तैराक हो, चाहे आप बिल्कुल आपने नया नया सीखा हो, चाहे आपने नहीं सीखा हो, वहां लिखा होता है डेंजर। तो यहाँ पे पहले आप, क्रिप्टो का मतलब साथ में लिखो रिस्क, क्रिप्टो का मतलब ये समझो वॉलेटाइल, क्रिप्टो का मतलब ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है और मेरा इन्वेस्टमेंट कई हजार करोड़ का भी हो सकता है। अगर आप ये सोचकर तालाब में कूदते हो तो ही सिस्टम में आना, नहीं तो अपनी डिक्शनरी में से क्रिप्टो को काट देना। शॉर्ट टर्म पॉन्जी ड्रीम्स ये सब आपको मिलेंगे, लोग आपको कहेंगे 1 के 2, 2 के 10, 10 के 20, उनसे वो 17 पैरामीटर पूछ लेना। अगर कोई मेरे को ऐसा कोई कंपनी बता दो तो सबसे पहले मैं ज्वाइन होऊंगा आपके साथ। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, तो वही चीज है सर, आपसे वही पूछना था कि इसमें कैसा रहेगा, आपने क्लियर कर दिया। आपने ये बोलना है कि कंपनी ने एक टोकन बनाया है, एक रैप्ड टोकन है जिसकी पेयरिंग पीएलसीयू के साथ इस तरह कर रखा है कि आप, और इसकी टेक्नोलॉजी इसको इस तरफ से मैनेज कर रही है कि लगभग लगभग ये स्टेबल होगा। लेकिन दोस्त, हम कोई गारंटी नहीं देते फैशन की दुनिया में और क्रिप्टो की दुनिया में, नो गारंटी, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी होते हैं ना, इलोन मस्क जैसे भी, वो भी कई बार गच्चा खा जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो हमें एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें लर्नर बनना है। अभी इस इंडस्ट्री को कहते हैं ना, गुड टू ग्रेट होने में टाइम लगेगा जी। अभी ये इंडस्ट्री यहाँ पर अभी क्रॉल कर रहा है, इस जगह पे गिरने के चांसेस ज्यादा है, राइट। अगले 1, 2, 3 साल में ये जब रेगुलराइज हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों की डायरेक्शंस बन जाएंगी। रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है, बिल्कुल। मैंने अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी बताया था, कोई सक्सेस गारंटीड नहीं है, निरंतर प्रयास करें। अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है, जानते हैं, यहाँ मत आइए, मैं साफ बोलता हूँ। सही है ऑप्शन, रिलायबल ऑप्शन, सोर्सफुल ऑप्शन, वहां काम करिए। यहाँ पे इकोसिस्टम इतना जबरदस्त है, आप एक्टिव इनकम बहुत पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज इसके बाद अपनी वाणी को विराम करता हूँ, टाइम हो गया 15 मिनट ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। वेलकम सर, वेलकम, यू आर वेलकम। तो अपनी बात को विराम करता हूँ, 15 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, सभी दोस्तों से, भाइयों से माफी, हाथ जोड़ के माफी है कि मैं आपका फिर बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। दूंगा जरूर, ये पक्का है, निरंतर प्रयास करें,
मेरा भी आपसे कनेक्टिविटी बनी रहेगी आने वाले टाइम में। 25, 26, 27 इस प्रोग्राम में आने की कोशिश करें। बार बार बोल रहा हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बोलूंगा दीपक बजाज, उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग। आपको बहुत सारे कोच मिलेंगे जो किसी ना किसी इंडस्ट्री से होते हैं, वो आपको और आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो अपनी इस इंडस्ट्री का मास्टर रह चुका है, कई बार सक्सेसफुल रहा है, कई करोड़ों में इनकम बना रखा है। ये वो आदमी है जो आपको एक्चुअल में आपका आईना दिखाएंगे, और जब आप अपना कंपैरिजन शीट बनाओगे फ्रॉम ईयर, फ्रॉम संजू थॉमस टू दीपक बजाज बनने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि वो नॉलेज की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। और अगर नेटवर्किंग को आप अपना सीरियस बिजनेस समझते हो, तो हमारे पास तो देखो नेटवर्किंग में पैसा भी है, हमारे पास तो एक सशक्त सिस्टम भी है, हमारे पास एलेक्स है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, सीनियर्स हैं। तो हम एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, सिर्फ लर्निंग पे जोर दें। और कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे कॉफी विद डायमंड में मिस्टर यश हाके के साथ, बहुत सारे मोटिवेशन के साथ। उनका कहने का अंदाज डिफरेंट है, उनका बताने का अंदाज डिफरेंट है, उनका मैं खुद फैन हूँ। उनका जो स्टाइल है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और दूध को दूध पानी को पानी कहने वाले लीडर्स ही आगे अपने इकोसिस्टम को, अपने बिजनेस को, अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद 7 से 8 बजे प्रेजेंटेशन को एक नए मोड़ देंगे, और 8 से 9 बजे आप सभी भाइयों के साथ कुछ सवालों की गुत्थियों को सुलझाएंगे और कुछ गुत्थियों को टाल देंगे अगले जून तक। तो टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर, हैव ए नाइस sound sleep night. Good night. Bye.